वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल ज्ञान विज़ार्ड। मैं हूं मोहम्मद अजमल। आज मैं एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चंस कंटिन्यू करूंगा। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए हुए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कह रहा दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो है फाइंड आउट करो जिनके जो है स्क्वायर्स का सम 365 है। लेट द टू consecutive positive integers be x and x plus 1। अगर x है तो दूसरा जो है x plus 1 होगा। According to the given condition, sum of whose squares, किसका स्क्वायर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इन दोनों के स्क्वायर का सम इक्वल है 365। इस स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट नंबर इंटू द सेकंड नंबर 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज दी 2x स्क्वायर प्लस द 2x प्लस 1। इसको जो है लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं। 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 182 इज इक्वल टू 0। 2 जो है लेफ्ट साइड जो है ट्रांसपोज कर देंगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर डिवाइड करेगा। 0/2 इज 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई है। इसको हम लोग सॉल्व करके एक्स की जो है वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर 180 आया हुआ है। यहाँ पर जो है ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू जो है 1 है, इसकी वैल्यू जो 180 है। लिखेंगे कंपेयरिंग above equation with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 1, b equal to 1, c equal to minus 180। इस 180 को हमें दो पार्ट में जो है इसके दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनका सम जो है 1 हो। तो 180 को के फैक्टर्स निकालते हैं। 182 है, सॉरी 182। c इज इक्वल टू 182, टू 9 ज़ा 18, 91। 3 से भी नहीं होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे। 2 इंटू 7 14 इंटू 13। 14 माइनस 13 इज 1। तो हम लोग जो है 14 और 13 जो है इसके दो फैक्टर्स ले लेंगे। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को लिख लेंगे 14x माइनस 13x
माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 14 इक्वल टू 0। x प्लस 14 दोनों जगह यहाँ पर जो है कॉमन है, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। दिस implies x इक्वल टू माइनस 14 और x इक्वल टू 13। ठीक है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो x is equal to minus 14 is not is possible because it is not a positive integers. We have to consider positive integers. ठीक है, नेगेटिव को ड्रॉप कर दिया। when x is equal to 1 and when x is equal to 13, then the next number x plus 1 will be equal to 13 plus 1 equal to 14। और यहाँ पर हम लोग आंसर लाइन लिखेंगे। therefore the two consecutive positive integers, therefore the two consecutive positive integers are 13 and 14। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सॉल्यूशंस कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। Question number 5. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find other two sides. इस क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। सर कह रहा है कि एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस को अगर मैं यहाँ पर x मान लूँ तो मेरा जो एल्टीट्यूड आएगा वो x माइनस 7 आएगा। हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है लिख देते हैं लेट द बेस ऑफ द right triangle be x centimeter. Therefore, the altitude of the right triangle will be x minus 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके x एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और वहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू दी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 169। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर
माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 को इस साइड पर जो ट्रांसपोज करेंगे तो 0/2 हो जाएगा। 0/2 इज 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ पर मुझे मेरी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू -60 है। तो -60 को जो है दो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनका जो है सम -7 के बराबर हो। तो 60 को हम लोग जो है 12 and 5, 12 5 60 और 7 -7 चाहिए, तो ये मेरा जो है माइनस हो जाएगा। Therefore x स्क्वायर माइनस 7x, 7x इज द माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12, यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 यहाँ कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर x बचेगा प्लस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस implies x is equal to 12 or x is equal to -5. x is equal to -5 is not a possible solutions because length cannot be negative. Length cannot be negative. हमें x की वैल्यू जो लेंगे 12 लेंगे, तो हमारा बेस आ गया, बेस जो है 12 आ गया। देयरफॉर BC या एल्टीट्यूड BC इक्वल टू x माइनस 12 x की वैल्यू x माइनस 7, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ बेस, फाइंड द अदर टू साइड्स, लेंथ ऑफ बेस इज, बेस की वैल्यू x थी 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड is 5 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। अगर ये जो है बेस 12 सेंटीमीटर है, 12 x माइनस 7 इज दी 5, 5 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर जो है 144, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। तो ये हमारा आंसर जो है सही है जो है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of the articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and cost of each article. कह रहा है कि एक पोट्री में ये ऑब्जर्व किया गया कि एक पर्टिकुलर डे में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ईच आर्टिकल की वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. यहाँ पर हम लोग जो अज्यूम कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स, let the number of articles
produced in a particular day is X. Therefore, cost of production, of an article equal to 3 more means plus 3, किससे? twice the number of articles, 2x. तो टोटल नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज द x, और एक आर्टिकल के प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आ रही है वो 2x प्लस 3 है. इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90. ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन particular day is 90. अब एक आर्टिकल जो प्रोड्यूस करने की कॉस्ट जो है 2x प्लस 3 है. 2x प्लस 3 है, और टोटल नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड x है. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस आ जाएगा. यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं x को, सीधे 2x स्क्वायर, फिर दी 3x, 90 को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं 0. यहाँ a की वैल्यू जो है 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -90 है. a इंटू सी की वैल्यू निकालेंगे, 2 इंटू -90 दिस इज इक्वल टू -180. और 180 को हमें दो ऐसे फैक्टर्स में जो है चेंज करने हैं जिनका सम जो है 3 के बराबर आए. तो 180 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो 90, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का जो 45, 3 से करेंगे तो 15, फिर से 3 करेंगे 5. तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, हमें चाहिए 3. तो अगर हम लोग इसका एक ग्रुप कर दें और ये एक ग्रुप कर दें, द 12 एंड द 15, एंड 15 minus 12 is 3. Therefore 2x square plus 15x, 2x square plus 15x minus 12x minus 90 equal to 0. अच्छा, यहाँ पर हम लोग जो है -12 पहले लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉमन नहीं होगा, तो इसको हम लोग जो चेंज कर लेते हैं -12x प्लस 15x. यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा, दिस इज दी x माइनस 6. यहाँ से 15 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. x माइनस 6 दोनों जगह है, तो x माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस दी 15 इक्वल टू 0. तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. x is equal to 6 or here x is equal to -15/2.
x is equal to -15/2 is not a possible solution because, यहाँ लिख लेते हैं, x is equal to -15 is not feasible as number of articles cannot be negative. फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती, नेगेटिव भी हो सकती है. कैन नीदर बी नेगेटिव, या लिख सकते हैं कैन नीदर बी नेगेटिव नॉट द फ्रैक्शंस. तो x की वैल्यू हमारी आ गई. देयरफॉर x, that is number of the articles produced on a particular day, is equal to 6. Cost of production, therefore cost of production will be equal to 2x plus 3. This is equal to 2 into the 6 plus 3, 12 plus 3 equal to 15. हमें जो आंसर लिखना होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, देयरफॉर the number of articles produced is 6 and cost of each article is ₹15. तो इस तरह से जो है एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कंप्लीट हुए. नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.